JK24/7 न्यूज चंडीगढ़। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्ट और मैं हूं इरशाद अहमद। आज बात करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की, जो खासतौर से एजुकेशन सिस्टम पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में मंदिर मस्जिद के नए मुद्दे उठाने पर नाराजगी जाहिर की है। अब भागवत ने मौजूदा शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि शिक्षा प्रणाली को सीखने में बाधा नहीं बल्कि सुविधा प्रदान करने वाली के रूप में काम करना चाहिए। भागवत ने जोर देकर कहा कि सिस्टम को बदलते समय के साथ तालमेल बिठाते हुए बुनियादी मूल्यों में निहित रहना भी जरूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी की सराहना करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि वैसे भले ही हाल ही में पेश किया गया हो, लेकिन इस तरह की प्रणाली के लिए चर्चा कई वर्षों से चल रही है। उन्होंने कहा कि स्कूल लंबे समय से मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से लागू की जाएंगी और ये देश को वांछित सपने की ओर ले जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमें समय के अनुसार खुद को बदलने की जरूरत है, लेकिन ऐसा करते समय हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने मूल मूल्यों से जुड़े रहें। अब देखना होगा कि सरकारों पर इसका कितना असर होता है। JK24/7 न्यूज के लिए कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, मुंबई। आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्ट। राजधानी पटना में बीपीएससी पेपर लीक के मामले में पुलिस के द्वारा एक पीयूष नामी युवक को छात्र को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि कदम आम आदमी पार्टी बीजेपी पर प्रहार कर रही है। दिल्ली में ये दोनों पॉलिटिकल पार्टियां बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश कर रही हैं। दिल्ली में बड़ी तादाद में पूर्वांचलीय वोटर रहता है और ऐसे में अब बीजेपी पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ने पहले तो बाबा भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया और वहीं अब पूर्वांचलियों का बांग्लादेश और रोहिंग्याओं के साथ ला करके उनको खड़ा कर दिया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर और पूर्वांचलियों पर दिया गया बयान इन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। उत्तर भारत के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। आपको जानकारी दे दे कि राजधानी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो, सभी दावेदार अब अपनी दावेदारी पेश करने लगे हैं। अलग अलग पर्यवेक्षक उत्तराखंड आने लगे हैं और साथ ही साथ उनको अपनी जो पार्टी में समर्पण का पाता था। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस यात्रा को शीतकाल में चलाने का भी कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जाए कि पूरा जो आह्वान है वो किया है और लगातार सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है और कह सकते हैं कि पल पल की जो अपडेट है वो मॉनिटर की जा रही है। इस बार का प्रयागराज में संगम में जो महाकुंभ मनाया जा रहा है इसलिए भी खास है क्योंकि यह बेहद महत्वपूर्ण है और कई वर्षों बाद ये एक ऐसा संयोग आ रहा है कि जब महाकुंभ के तौर पर इसका आयोजन किया जा रहा है। प्रशासन की तैयारियों की बात अगर करें तो तैयारियां कह सकते हैं कि युद्ध स्तर पर लगातार जारी हैं। दिन रात कार्य जो है वो संचालित किए जा रहे हैं और जो संबंधित अखाड़े हैं वो लगातार अपनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं प्रयाग के, और जो मुख्य तारीखें हैं उसमें स्नान करके निकल जाते हैं। और जो ये आयोजन है वो इसलिए भी खास है क्योंकि लगातार यहाँ पे देखेंगे आप, जो भी गली है इस महाकुंभ में जहाँ भी आप जाएंगे हर तरफ आपको सरकार की योजनाओं के जो पोस्टर हैं वो नजर आएंगे। यानी कि सरकार चाहती है कि इस महाकुंभ के जरिए हम लोगों तक पहुँचे और इसके साथ साथ एक बेहतर जो आयोजन है उसे हम संपादित करा सकें। वीडियो जर्नलिस्ट अवध के साथ अनुज अहमद, JK न्यूज। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से आज दलित समाज के बच्चों के लिए बड़ी घोषणा की गई। आज डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत अब दिल्ली के दलित समाज के बच्चों को विदेश में पढ़ाने का सारा खर्चा दिल्ली सरकार